द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कर्नाटक के चुनावी परिणाम तो नहीं आए हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स ने कल धूम मचा दी है। पूरे भारत में ये सब कुछ देखा जा रहा है कि एग्जिट पोल्स में लाख जिताने की कोशिश भी कर रहा हो कोई, लेकिन फिर भी बीजेपी को जीतता हुआ नहीं दिखा पाया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, साख दाव पे लगती है। गोदी मीडिया हो या रियल मीडिया हो, एक्चुअल मीडिया हो, फ्रंटलाइन मीडिया हो, किसी को भी आप मजबूर नहीं कर सकते कि असलियत से कोसों दूर वो तस्वीर दिखाए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां बीजेपी को 30 से 60 सीटें लेता हुआ दिखाया गया है, तो आप सोच लीजिए कि ये 30 के आसपास सिमटते दिख रहे हैं मुझे तो। लेकिन हालत ये खराब हुई है कि साहब नड्डा जी की तस्वीर आ गई है। नड्डा जी बेचारों के ऊपर ब्लेम लाने की पूरी स्थिति बना दी है, पूरे हालात बना दिए हैं। नड्डा जी की जहां जहां चुनाव हारने वाले होते हैं, चाहे वो हिमाचल हो या अब कर्नाटक हो, गोदी मीडिया को शायद जोर देके कह दिया जाता है कि आप हम नड्डा जी की तस्वीर दिखाएंगे। जहां जीत रहे होते हैं जैसे गुजरात, तो वहां मोदी जी की तस्वीर आ जाती है। ये निम्मोताई करके एक फैन पेज है ट्विटर पर, उन्होंने लिखा है बीजेपी विनिंग मोदी इज पिक्चर। गुजरात का एग्जिट पोल देख लीजिए, बीजेपी 110 125 जब दिखाया मोदी जी की तस्वीर थी। कांग्रेस हारती हुई दिखाई गई तो राहुल गांधी जी की तस्वीर थी और केजरीवाल जी की तस्वीर थी। अब यहाँ पर आप देखिए, ऊपर की तस्वीर जो है उसमें बीजेपी को दिखाया जा रहा है कि नड्डा जी की तस्वीर है 79 से 94, और कांग्रेस जब जीतती हुई दिखाई जा रही है तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तस्वीर है। अब आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इन्होंने ये लिखा है कि गोदी मीडिया इज सो प्रेडिक्टेबल, कि आप गोदी मीडिया से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अब बेचारे हमारे जो नड्डा जी हैं, जेपी नड्डा जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी तस्वीरों से काम चलाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को हार की आशंका हो चुकी है। और ऐसी स्थिति के अंदर जिस तरह से हर चैनल के ऊपर एग्जिट पोल्स के बाद जेपी नड्डा जी, खड़गे जी की तस्वीरें दिख रही हैं, उससे लोगों का कहना है सोशल मीडिया पर कि साफ हो गया कि अगर ये जेपी नड्डा जी की छवि खराब करने के ऊपर उतारू हो गए हैं, तो मतलब साफ है कि चुनाव बीजेपी हारने की लगभग करीब पहुंच चुकी है। एक और जगह पे आप देखिए, ये एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल है, जिसने सीधे तौर के ऊपर कहा है कि 62 से 80 सीटें आएंगी बीजेपी की, जिसको आज तक ने चलाया है, और 122 से 140 सीटें आएंगी कांग्रेस की। इससे पहले जी न्यूज़ का दिखा रहा था, ये आज तक का। इसमें भी नड्डा जी की तस्वीर है और जीतने की स्थिति में खड़गे जी की तस्वीर है। एक कॉन्सेप्ट साफ हो गया है कि अगर कांग्रेस कहीं हारेगी बुरी तरह से और उसका एग्जिट पोल उसके फेवर में नहीं आएगा या चुनावी परिणाम उसके फेवर में नहीं आएंगे, तो राहुल गांधी जी की तस्वीर का इस्तेमाल किया जाएगा। ना ही खड़गे जी का, ना ही किसी और वहाँ के लोकल लीडर का, ना ही वहाँ के मुख्यमंत्री पूर्व का या अध्यक्ष का, बल्कि सीधे राहुल जी का। लेकिन अगर चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, राहुल जी का खूब मेहनत भी होगी उसमें, उसके बावजूद भी तस्वीरों में सीधे तौर के ऊपर राहुल जी आपको समझ में आ जाएंगे कि भले ही राहुल जी का पूरा उसमें योगदान रहा है, पर खड़गे जी की तस्वीर होगी या लोकल लीडर्स की तस्वीरें होंगी, जिससे कि राहुल जी को श्रेय नहीं जा पाए जीत का। ऐसे ही नड्डा जी का हाल है। भाई नड्डा जी की तो ये स्थिति है कि जहां चुनाव बीजेपी हारना है, वहां नड्डा जी की तस्वीर लगना तय है। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत कामयाब जब बीजेपी है तो मोदी जी का आशीर्वाद है, जब बुरी तरह से बीजेपी पछाड़ी जाती है, पीछे पिछड़ती है, तो वो नड्डा जी की गलती है। आप देखिए, राज्य सरदेसाई जी ने भी किस स्थिति में नड्डा जी को खड़ा कर दिया, तिरछे उसमें। प्रोजेक्टेड सीट शेयर कर्नाटका कांग्रेस 122 140, बीजेपी 62 to 80। नड्डा जी ऐसे खड़े होंगे बेचारे, उसके अंदर पूरे तरह से टेढ़े हो गए। तो ये ऐसी स्थिति बीजेपी की क्यों बनी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। नड्डा जी का रबर स्टैम्प होना क्यों लोग सोशल मीडिया पर बार बार कहते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। मतलब मीठा मीठा जो है मोदी जी का और कड़वा कड़वा नड्डा जी का। जब नड्डा जी की तस्वीरें सोशल मीडिया पे एग्जिट पोल्स के माध्यम से, ओपिनियन पोल्स के माध्यम से चुनावी जो रिजल्ट शुरू होता है उस वक्त अगर आम होने लगे, तो समझ जाइए बीजेपी चुनाव हार रही है। अब नड्डा जी को चुनाव की हार का सामना करना है और पूरा इल्जाम जो है वो उन्हीं पर लगना है, और ऐसी स्थिति बीजेपी के अंदर बड़ी आम दिखने लगी है। मोदी जी ने तो बड़ी मेहनत करी थी, लेकिन भाई नड्डा जी ने क्या किया वो सबके सामने है। येदियुरप्पा जी भी चुनाव के आखिरी में स्क्रीन से गायब ही हो गए, और ये भी लिंगायत जो वोटर्स थे उनकी तरफ कहीं ना कहीं बीजेपी का रुझान कम हुआ, ये उसका
प्रमाण था कि येदियुरप्पा जी के जो सिर के ऊपर चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था वो कहीं ना कहीं मोदी जी पर पहुंच गया। लिंगायत कम्युनिटी ने साफ कर दिया था कि भाई वोट कांग्रेस पार्टी को देना है, समर्थन कांग्रेस को देना है, बीजेपी को नहीं देना। लिंगायत बड़े बड़े नेता भी जो थे बीजेपी से दूर हो गए थे और स्थिति ये बनी थी जिसका सामना अब नड्डा जी को करना पड़ रहा है, चुनाव हारने की स्थिति का, कि कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ के पास पास जगह जगह एलपीजी सिलेंडर रख दिए, उनके फूलमाला पहना दी। ये अपराध भी नहीं था। ये एनआई ने डाला, जैसे एक वीडियो तो दिखा नहीं सकता लेकिन आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ये इसके ऊपर तस्वीर थी उनकी। साथ में ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर हाथ जोड़ के सिलेंडर के आगे खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी को खासा नुकसान हो गया और राष्ट्रीय मुद्दे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भुनाने में कामयाबी हासिल करी। जो महंगाई बढ़ी उसका भी असर रहा, बेरोजगारी का भी असर रहा। सबसे बड़ी चीज़ जो सुधीर चौधरी जी को सुन रहा था वो अपने एग्जिट पोल में कह रहे थे मजबूर होकर कि बीजेपी को बजरंग बली का इशू बनाने में कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये जो संगठन है बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने का कहने से फायदा मिल गया। वो तो अपने उस वक्त काम कर रहे थे, जो भी उनका पेशा है, मजबूरी है कि वो आरोप लगा रहे थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर खुश करने का, तुष्टिकरण का, लेकिन नुकसान हो गया है। इसको खुद बड़े बड़े गोदी के चेहरे भी कबूल कर रहा है, फ्रंटलाइन मीडिया तो कर ही रही है। अब जो नड्डा जी की तस्वीरों का लगना है वो साफ बता रहा है। गुजरात के अंदर चुनाव जीत रहे थे तो एग्जिट पोल्स में मोदी जी की तस्वीर थी, अब नड्डा जी की आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है कर्नाटक में, यह आज बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में जब जगह जगह नड्डा जी की तस्वीर पर बीजेपी हार का ठीकरा फोड़ने वाली है और मोदी जी की छवि को अभी बचाने वाली है, ऐसी स्थिति में जो सीट डेली ट्रैकर है, ये और ओपिनियन पोल इज एग्जिट पोल करके इन्होंने लिखा कर्नाटक इलेक्शन, इन्होंने सीधे तौर के ऊपर मोदी जी की तस्वीर लगाई है। अब जो यूट्यूब पे अपना काम करते हैं, जो सोशल मीडिया पर अपना काम करते हैं, उनके ऊपर सरकार का या बीजेपी के लोगों का दबाव नहीं बन पाता है, तो ये उसका जीता जागता प्रमाण है। इसमें तस्वीर हार के ऊपर मोदी जी की है, 37 से 56 सीट का क्लेम इनका है और 20 अप्रैल को उन्होंने सर्वे रिलीज कर दिया था, तब ओपिनियन पोल के नाम से किया था। अब इनका कहना है कि यही एग्जिट पोल है और राहुल जी का फोटो, राहुल गांधी जी का साफ तौर के ऊपर, जहां कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर बड़ी वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया पर कि असली तस्वीर तो ये होनी चाहिए। और गोदी मीडिया को लोग चैलेंज दे रहे हैं कि ऐसे एग्जिट पोल्स के ऊपर मोदी जी की तस्वीर लगा के दिखाओ, ना कि नड्डा जी की। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप जानते हैं कि बीजेपी के लिए जो ध्रुवीकरण था वो भी नहीं चला, सारी चीज़ें फेल हो गई और अब हारते हुए ये तस्वीरें जो हैं प्रमाणित कर चुकी हैं कि हाथ से कर्नाटक निकल गया। दक्षिण भारत में किस तरह से कम्युनल पोलराइजेशन की है, ये मामूली चीज़ नहीं। दक्षिण भारत में शिवमोगा, जहाँ की पट्टियाँ बुरा हाल है बीजेपी का, इस तरफ हिजाब के ऊपर इशू बनाया, अजान पर इशू बनाया, हलाल गोश्त पर इशू बनाया, ये तक कह दिया कि अजान से सर में दर्द होता है। अल्लाह को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के उस नेता ने किया, ईश्वरप्पा ने, जिसको मोदी जी ने वीडियो कॉल किया। ये तक कह दिया मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। और अब समझ में आ गया है कि कहाँ गलती कर गए हैं और कैसे सुपड़ा साफ हुआ, और ये आंधी कहाँ तक जाएगी ये भी आगे नहीं कह सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।